Hello students, welcome to the first session on chapter number 5, Arithmetic Progression. In this video, we'll be doing the introduction to arithmetic progressions and solving question number 1 to question number 3 of exercise 5.1. So starting with, what is an arithmetic progression? तो क्या होता है arithmetic progression? तो arithmetic progression क्या है? Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Preceding मतलब पिछली वाली term, except the first term. तो अगर हमें कोई एक नंबर दे रखे, फॉर एग्जाम्पल 3 दे रखे, और एक फिक्स्ड नंबर जो है दैट इज 5, तो अगर हम फर्स्ट टर्म में ये फिक्स टर्म ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8, और अगर हमने ये फिक्स नंबर अब ये वाली टर्म में ऐड करते जाएंगे तो हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स मिलता जाएगा. सपोज जैसे 5 हमने 3 में ऐड किया तो मिला 8. अब 8 में ये फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो 8 + 5 इज 13. अब 13 में 5 ऐड किया तो यू विल गेट 18. 18 में 5 ऐड किया तो यू विल गेट 23. तो ये जो फिक्स्ड नंबर है ये हमने हर एक टर्म में ऐड किया, तो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करेंगे तो यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म. 13 में ऐड किया तो यू विल गेट 18. 18 में 5 ऐड किया तो 23. 23 में अब ये फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो यू विल गेट 28. तो जो ये सीक्वेंस हमें मिलती है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. और जो ये फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. इस एपी का जो ये वाली अगर सीक्वेंस हम देखें तो ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस इज 5. और जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम ए से डिनोट करते हैं. अच्छा, जनरल टर्म क्या रहती है इसमें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अगर हम ये फर्स्ट टर्म डिनोट कर रहे हैं, दिस विल बी द सेकंड टर्म, क्योंकि इस ए में अगर मैं डी ऐड करूं, अगर इस ए में डी ऐड किया यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी. इसमें डी ऐड किया यू विल गेट दी नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d. इसमें दोबारा से डी ऐड करेंगे तो यू विल गेट दी नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d एंड सो. इस तरीके से हम एपी की आगे वाली टर्म्स निकाल सकते हैं. तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है. तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म. ये जो ए है दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. ये जो फॉर्म दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. ओके. So starting with the first question, in which of the following situation does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why? तो हर एक सिचुएशन में हमें कुछ कंडीशन के हिसाब से कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स दे रखे, तो हमें ये बताना है कि क्या ये सीरीज ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो द फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस है ₹15 एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर द चार्जेस इज ₹8. सो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, दिस इज, अच्छा लेट अस सपोज दिस इज ए और A1, सो दिस इज ₹15. क्योंकि जो ये फेयर कैलकुलेट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है. सपोज द पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो फ्रॉम 0 to 1 kilometer द चार्जेस इज ₹15. फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड किलोमीटर द चार्जेस इज ₹8. ऐसी जब सेकंड से थर्ड किलोमीटर तक जाएगा वो, तो अगेन ₹8 विल बी चार्ज्ड. तो इस तरीके से ₹8 फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर इट विल बी चार्ज्ड. तो अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो टोटल फेयर दैट विल बी पेड इज ₹15. नाउ द फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर A2, ये कितना हो जाएगा, सेकेंड नहीं, ये 2 किलोमीटर है. सो दिस विल बी 15 + 8 विच इज 23. ओके. नाउ अगर 3 किलोमीटर्स का निकालें तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स विच इज A3. 3 किलोमीटर्स के लिए कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर के लिए थर्ड के लिए ₹8 और ऐड हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 23 + 8 विच इज 31.
Similarly, we can find the total fare for 4 kilometers. This will be A4, which is, यहाँ पे और 8 ऐड किया तो you will get ₹39. ओके, तो अब ये सीरीज ऑफ नंबर आ गया 15, 23, 31, 39. तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा. तो हम क्या चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, 23 माइनस 15, विच इज ₹8. A3 माइनस A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस दी सेकेंड टर्म, 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 विच इज अगेन ₹8. और ऐसे जब हम A4 माइनस A3 निकालेंगे, ये भी कितना आएगा, 39 माइनस 31 विच इज ₹8. अब क्योंकि यहाँ पे गैप हमेशा सेम आ रहा है, अगर गैप सेम आ रहा है, जैसे कि ये सीक्वेंस अब ऐसी बन रही है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस सेम बन रही है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 8 ऐड करके यू कैन गेट द नेक्स्ट टर्म. तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, दिस फॉर्म्स एन एपी. Here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore, it is an AP. क्योंकि ये गैप सेम आ रहा है, अगर ये गैप डिफरेंट होता तो ये AP नहीं होता, बट क्योंकि यहाँ पे गैप सेम आ रहा है तो therefore it is an AP. Okay. Moving on to the second part. अब हमें यहाँ पे ये चेक करना, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. तो वैक्यूम पंप जो है वो हर टाइम जब भी चलता है तो वो 1/4 ऑफ द एयर जो प्रेजेंट है वो रिमूव कर देता है. तो हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस जो बनेगी अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट, क्या ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा. सो लेट amount of air present initially, और इसको हमने मान लिया A1 है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इज, लेट अस सपोज दिस इज 1000 ग्राम्स. तो हमने ये अमाउंट इतना लेट कर लिया, एक्स लेके भी कर सकते हैं, जैसे भी चल जाए. तो लेट अस सपोज द टोटल जो इनिशियली एयर प्रेजेंट है दैट इज 1000 ग्राम्स. इनिशियली एक कंटेनर है, इसके अंदर 1000 ग्राम्स ऑफ एयर है. अब जब ये वैक्यूम पंप चलेगा, इसको पंप यहां से चला, तो ये 1/4 ऑफ द एयर को रिमूव कर देगा. द अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड, दिस विल बी 1/4 ऑफ 1000 ग्राम्स विच इज 250 ग्राम्स. तो 250 ग्राम्स रिमूव कर दी, पहले 1000 ग्राम्स थी, 250 ग्राम्स रिमूव कर दी. तो इसका मतलब एयर अब कितनी रह जाएगी, एयर लेफ्ट, जो कि इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म काउंट होगी. जो एयर प्रेजेंट है हमें उसका चेक करना है कि क्या वो एपी है या नहीं. सो दिस विल बी 1000 माइनस 250 विच इज 750 ग्राम्स. अब दोबारा से पंप चला, अब कितनी एयर रिमूव हो जाएगी, एयर रिमूव्ड विल बी 1/4 ऑफ 750, 1/4 ऑफ 750. 750 which is 187.5 grams. तो अब 187.5 ग्राम्स यहां से रिमूव हो गई, तो इसका मतलब एयर लेफ्ट कितना आएगा, A3 विल बी 750 ग्राम्स एयर थी, 187.5 रिमूव होगी. सो दिस विल बी 750 माइनस 187.5 which is equal to 562.5 grams. सो इनिशियली जो एयर थी वो 1000 ग्राम्स थी, जब पहली बार पंप चला तो 250 ग्राम्स रिमूव हो गई. नाउ द एयर लेफ्ट इज 750 ग्राम्स. अब जब दोबारा पंप चला तो इसका 1/4 रिमूव हो गया, मतलब 187.5 ग्राम्स ऑफ एयर इज रिमूव्ड. नाउ द एयर लेफ्ट इज 562.5 ग्राम्स. अब ये जो सीक्वेंस बना है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, आगे अगर बनेगा तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है क्या ये AP है या नहीं, ये चेक करना है.
So what we'll do is find A2 minus A1, which is 750 minus 1000, which is minus का 250 grams. और अगर हम A3 minus A2 निकालें, so this is 562.5 minus 750, which is minus का 187.5 grams. अब ये दोनों डिफरेंसेस तो अलग अलग आ रहे हैं. अगर डिफरेंस सेम होता तो हम बोलते कि AP है. Here A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, it is not an AP. So this is the answer. Okay. Third part. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. फर्स्ट मीटर को डिग करने के लिए कॉस्ट है रुपीज 150 और हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज बढ़ जाती है. सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर जो अगर गड्ढा हमने खोदा तो उसकी कॉस्ट कितनी है. फर्स्ट है तो फिर ये A1 हमने डिनोट कर दिया, दिस इज रुपीज 150. सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल. तो अगर 1 मीटर डिग किया, ये ग्राउंड लेवल 0 और ये 1, तो कितने चार्जेस है 150. उसके बाद जितना भी मीटर एक्स्ट्रा डिग करेंगे, तो 1 से लेकर 2 मीटर जब गए तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा. उसके बाद 1 मीटर और डिग किया तो 50 रुपीज अगेन एक्स्ट्रा. 4 तक गए तो अगेन 50 रुपीज. तो इस तरीके से चलता रहे. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स, मतलब ये A2 कितना आएगा ये. अब 2 मीटर जब डिग किया तो ये पूरा यहाँ तक 150 रुपीज फर्स्ट के और 50 आगे के. तो इसका मतलब इट विल बी टोटल 200 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, मतलब A3 कितना आएगा. A3 आएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 150, 50 एंड 50. So this is rupees 250. The cost of digging 4 meters, A4, is rupees 300. ये आएगा. फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड के लिए दो मीटर के लिए टोटल 200 हो गया, 3 के लिए 250, 4 के लिए 300. इस तरीके से आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब चेक करना है AP है या नहीं है. तो हमने A2 minus A1 निकाला. A2 minus A1 is 200 minus 150, which is rupees 50. A3 minus A2 is 250 minus 200, which is rupees 50. अब अगर A4 minus A3 निकालेंगे, so this is again 300 minus 250, which is rupees 50. सारे सेम आ रहे हैं, 50, 50, 50 आ रहे डिफरेंस. तो here also A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore, it is an AP. Okay. Fourth part. The amount of the money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum. तो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. सो द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रुपीज 10,000. इसको हमने A1 एज्यूम कर लिया. जो इनिशियली अमाउंट प्रेजेंट है वो ये. सो द इनिशियल अमाउंट इज 0 टाइम पे, दिस इज 10,000. एक साल के बाद अब इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट होगा तो फिर कुछ अमाउंट आ जाएगा. ऐसे 2 साल के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसके बाद जो भी अमाउंट होगा उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगला अमाउंट आ जाएगा. अब ये वाली जो सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे, ये चेक करने की वेदर दिस फॉर्म्स एन AP और नॉट. और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्लास 8 में सीखा है. अमाउंट इज P ब्रैकेट 1 plus R upon 100 raised to the power n, where P is the principal, R is the rate of interest and n is the time. So the amount after 1 year, एक साल के बाद अमाउंट कितना, विच इज A2, ये हो जाएगा P ब्रैकेट 1 plus R upon 100 raised to the power n, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर निकाल रहे हैं तो n होगा 1. सो दिस विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम लिया तो 108 upon 100,
0 0 ये कैंसिल आउट हो गया. So this is 10800 rupees. So the amount after 1 year will be 10,800. Amount after 2 years, 2 साल के बाद, जो कि A3 है. This will be P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 की पावर n. अब क्या, क्योंकि 2 साल के बाद का निकाल रहे हैं तो n विल बी 2. सो दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसका एलसीएम लिया तो 108 अपॉन 100 का स्क्वायर. तो ये कितना बनेगा, इससे पहले ये रेस कर लेते हैं. सो दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 108 का स्क्वायर. दिस इज 11664 डिवाइडेड बाय 10,000. 10,000 से 10,000 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज ₹11664. अब AP चेक करना है तो हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे. तो A2 माइनस A1 निकाला. सो दिस इज 10,800 माइनस 10,000. सो दिस विल बी ₹800. और अगर हम A3 माइनस A2 निकालें, सो दिस विल बी 11664 माइनस 10800. So this will be difference is ₹864. यहाँ डिफरेंस 800 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 864 का आ रहा है. So A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, it is not an AP. This is the answer. Okay. Moving on to question number 2. Write first 4 terms of the AP when the first term is A and the common difference is D. फर्स्ट टर्म A दे रखी है और कॉमन डिफरेंस D दे रखा है और हमें AP बताना है. फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है. फर्स्ट पार्ट करें जो कि हाईलाइटेड है यहाँ पे. सो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड A1, A2, A3 एंड A4. कैसे निकालेंगे, प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं. तो A1 जो है वो तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 10. सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, अगर हम प्रीवियस वाली टर्म A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. दिस विल बी 10 प्लस 10 विच इज 20. अगली टर्म देखेंगे तो अब 20 प्लस 10, क्योंकि सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये आएगा 30. फोर्थ टर्म के लिए जो ये प्रीवियस वाली टर्म है 30, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो यू विल गेट दी फोर्थ टर्म विच इज 40. ओके. सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है. फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखी है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0. तो A2 कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है प्रीवियस वाली टर्म में, तो -2 प्लस 0 विच इज -2. A3 के लिए जो प्रीवियस वाली टर्म है -2, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सो दिस इज अगेन -2. A4 कैसे आएगा, -2 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया प्रीवियस वाली टर्म में, तो यू विल गेट अगेन -2. इस सीक्वेंस में हर एक टर्म सेम होगी, -2 -2 -2 -2 एंड सो. तो कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी इन डेसिमल्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट पूरी सीक्वेंस के लिए फिक्स्ड होता है. ओके. थर्ड पार्ट, व्हेन A is 4 and D is -3. सो A1 और A की बात है इसमें, A लिखो A1 लिखो, वन एंड द सेम थिंग. सो A1 is 4. सेकेंड टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस वाली टर्म में D ऐड करके, तो प्रीवियस वाली टर्म इज 4 एंड विल ऐड द कॉमन डिफरेंस -3, सो दिस इज 1. थर्ड टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, यू विल गेट -2. फोर्थ टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, यू विल गेट -5. तो ये पहली 4 टर्म्स हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4. ओके. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, व्हेन A is -1 D is 1/2. A -1 है, A2 कैसे आएगा, प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया यहाँ पे 2, ऊपर आएगा -2 प्लस 1, सो दिस इज माइनस का 1/2. थर्ड टर्म निकालेंगे तो
-1/2 में सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, सो दिस विल बी 0। और फोर्थ टर्म के लिए प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, 0 + 1/2 विच इज 1/2। ये सीक्वेंस बनेगी -1 -1/2 0 एंड 1/2। ओके, लास्ट पार्ट इसका, when a is -1.25 and d is माइनस का 0.25, तो a हो गया माइनस का 1.25, a2 कैसे आएगा, प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तो -0.25, so this will be -1.5। a3 will be प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, so this is -1.75। and the fourth term will be previous वाली term में common difference add किया, so this will be -2। this is the answer। okay, question number 3, for the following APs write the first term and the common difference। previous वाले question में क्या था कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस दे रखा था और 4 टर्म्स निकालनी थी। अब यहाँ पे उल्टा है कि 4 या 5 टर्म्स कुछ दे रखी है, हमें 4 टर्म्स दे रखी है यहाँ पे, और हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट टर्म तो यही होगी, जो पहली टर्म्स होंगी, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे a से, तो a विल बी 3 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकेंड टर्म माइनस दी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हर एक का चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि दिस इज एन एपी। ठीक है, अगर हमें चेक करना होता है कि एपी है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि a2 - a1 a3 - a2 ये सारे इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बट यहाँ पे हमें गिवन है एपी और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a2 - a1 करेंगे, तो 1 - 3, सो द कॉमन डिफरेंस विल बी -2। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज -5, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, a2 - a1 विच इज -1 एंड माइनस ऑफ -5 विच इज 4, क्योंकि बनेगा -1 + 5, तो 5 - 1 इज 4। ओके, थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3, बहुत क्लियरली पता चल रहा है। फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी a2 - a1। a2 is the second term which is 5/3 minus a1 which is 1/3। LCM लिया 3, ऊपर आएगा 5 - 1 which is 4। and the last part for today, a is 0.6 and the common difference will be a2 - a1 which is 1.7 minus 0.6 which is 1.1। okay, so with this we have completed question number 3। we'll do question number 4 in the next class। thank you so much।